क्या तेज, क्या प्रभाव। इस खड़े पर्वत की चढ़ाई करते समय बालावस्था में ली हुई उनकी स्मृति ने मेरी कठिनाइयों में सरलता का विलय कर दिया। आपस में जुड़े ये सीधे खड़े पाषाण, बिना मिट्टी के, इनका कोई अंत नहीं दिख रहा है, न नीचे न ऊपर। न जाने इसे चढ़ने में और कितना समय लगेगा, किंतु उनसे मिलने की तीव्र इच्छा ने मेरे मस्तिष्क में उनकी एक स्पष्ट छवि प्रकाशित कर दी। मैं इतने वर्षों बाद भी उस समय को अच्छी तरह आभास कर सकता हूँ। मेरी सारी प्रेरणा, सारा विश्वास ध्वस्त हो गया था। बालक था, किंतु ज्ञान पाने की सदा से ही तीव्र ललक रही है मुझ में। अरण्य में, गंगा के किनारे, मैं गहन विलोक में अपने बालपन के स्तर से पूर्णतः अज्ञात केवल जगत की क्रूरता पर क्रोधित हो रहा था। ऊंचे स्वरों में जो मन में आया धड़ाधड़ बोले जा रहा था, चीत्कार किए जा रहा था। वहाँ मुझे सुनने वाला कोई नहीं था और इसका भरपूर लाभ उठा रहा था मैं। अचानक पीछे से भूमि पर गिरे सूखे पत्ते के दबने का स्वर सुनाई दिया। मैं हड़बड़ा कर उठा और हाथ में वही धनुष तान बाण कस लिया जिसे मैं कुछ समय पहले धुतकार रहा था। मुझे उस दिशा में कोई नहीं दिखा, किंतु ध्वनि तो आई थी। फिर तत्काल ही लगा जैसे कोई छोटा पाषाण पीछे गिरा हो। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और फिर अपना लक्ष्य खोजने लगा। अश्रु की बूंदें मेरे मुख के अंत में जाकर एकत्रित हो रही थीं। उनके गिरने का आभास मेरा ध्यान भटका रहा था। उस अरण्य में, उस स्थान पर आसानी से एक बालक किसी विशाल मांसभक्षी पशु का शिकार बन सकता था। विचार था कहीं वही व्याघ्र तो नहीं जिसे यज्ञ में बलि के लिए ले गया था मैं। वह उसी स्थान पर उसी समय जल पीने के लिए आया था एक दिन पूर्व। ऐसा क्रोध बैठा था मेरे मस्तिष्क में, भयभीत था कहीं वहीं उसकी बलि ना चढ़ा दूं। पर जब ध्यान से उस दिशा में भी हर ओर देखा मैंने, तो वहाँ भी कोई नहीं था। फिर जैसे ही पीछे से उसके निकट आने की ध्वनि पुनः सुनाई दी, मैंने उस दिशा में साए से बिना पलटे प्रत्यंचा पर कसा मुक्त होने के लिए उत्साहित बाण छोड़ दिया। लगा वह व्याघ्र मुझ पर झपट ही गया। मैं 2 क्षण आंखें बंद कर सहम कर खड़ा रहा। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, न व्याघ्र के झपटने की, न उसके बाण लगकर गिरने की। मुझे विश्वास था कि बाण ने तो उसे भेद ही दिया होगा। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और पलटा। वह दृश्य इतने वर्षों बाद भी मेरी आंखों के समक्ष स्पष्ट हो जाता है। साधारण तपस्वी के वेश में असाधारण तेज। क्या रूप, क्या छवि थी, क्या दृष्टि, क्या स्थिरता, क्या शक्ति, क्या भाव। बिल्कुल अड़िग। मैं उन्हें बस देखे जा रहा था, बिना पलक झपके। वे स्वयं भगवान बन सामने प्रकट थे और मुझे देख रहे थे। उसी वन में एक बाघ से सिंह की भांति लड़ चुका था मैं, पर उनका अस्तित्व इतना अधिक तेजस्वी था कि वहाँ मैं किसी धूल के कण सा प्रतीत हो रहा था और वे इसी कण को देख रहे थे। मैं मूक था। उनकी आंखें मेरी आंखों को ऐसे निहार रही थी जैसे वे इन्हें अच्छी तरह याद कर रहे हों। उन्होंने मेरा बाण पकड़ा हुआ था। बाण की नोक ठीक उनके नाभि के सामने आकर रुकी थी। मुझ में ग्लानि के प्रचुर भाव उमड़ आए। मुझे तो यहाँ अज्ञानतावश की गई किसी भूल पर भी ऐसी दृष्टि दी जाती है जैसे कोई विध्वंसक पाप कर दिया हो, परंतु एक हल्की सी मुस्कान के साथ कुछ प्रसन्नता जैसे ही भाव दिख रहे थे उनके मुख पर। एक कल्पना तो ऐसी भी आई कि अपना बाण छीन पैर पटकता हुआ वहाँ से चलता बनूं, पर क्षण भर में ही मुझे आभास हुआ कि भूल नहीं, अपराध ही हुआ था मुझसे। बिना लक्ष्य को समझे ही बाण छोड़ दिया। मैं ही जानता हूँ किस तरह उन विकटताओं से भरी स्थिति में स्वयं को बांधा मैंने, अपने मन को शांत किया और उनसे क्षमा की मांग की। सोचा, अब ना जाने मेरे इस दुष्कर्म के कारण क्या दंड मिलेगा मुझे। अवश्य ही कोई भारी दंड। उनके स्वर इतने भारी थे कि शब्दों का प्रभाव सीधे आत्मा पर उतरता था। उनकी ठहराव से भरी मध्यम लय ने उनसे निकले एक एक वचन को ऐसा बना दिया था कि उनके अतिरिक्त वातावरण में दूसरी एक वस्तु पर भी ध्यान जाना संभव नहीं था। अकस्मात ही, न जाने कैसे, उनका ऐसा प्रभाव पड़ा कि सारी विकटताएं शांत होने लगीं। वे जैसे जैसे और निकट आए, जैसे जैसे उनके मुख ने शब्दों की लड़ियाँ गुथीं, जैसे जैसे उनके शारीरिक भावों ने वाक्यों के अर्थ को परिभाषित किया,
मुझ में भरा ज्वालामुखी सा उफनता रोष पूर्ण रूप से प्रेरणा में बदलता गया। उन्होंने तीव्र स्वरों के साथ अपना हाथ पूर्व दिशा में स्थापित पर्वत की ओर उठाकर कहा, चढ़ सकते हो तुम शिखर पर, यदि दृढ़ता हो मन में। उन्होंने बाण मुझे दिया और जाने लगे। वे यहाँ क्यों आए हैं, यह क्या सोच रहा हूँ मैं। वे मुझसे मिले। उन्होंने देखा था मुझे बाघ के साथ। वे ही थे कल तनों और पत्तों के पीछे। सारी भ्रमित कल्पनाएं लिए मैं उनके पीछे भागा। छी, कितने दुष्ट भाव दिए मैंने उन्हें। सत्य है, व्यवहार हर समय सभी के साथ सुंदर ही होना चाहिए। उन्हें तो प्रणाम भी नहीं किया मैंने। मैं उस दिशा में बहुत दूर तक गया। उनसे बहुत से प्रश्न पूछ सकता हूँ मैं, एक तो पूछ ही सकता हूँ। उनके पीछे भागे जा रहा था मैं, पर ना जाने क्या घट रहा था। मैं जितनी तीव्रता से उनके पीछे दौड़ रहा था, उसी तीव्रता से वे दूर जाते जा रहे थे। मैं नहीं पहुँच पाया उन तक। मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वे बहुत दूर चले गए थे। मैं उनसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा था। और हाँ, मुझ में उस समय भी क्रोध और दुख इस स्तर तक व्याप्त था कि मैंने कदाचित कुछ हो जाए कहीं रुकने की इच्छा ही नहीं रखी थी। यह अच्छा नहीं है, ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। मैं अपने मन से कटुता कम ही नहीं कर पा रहा था। बहुत प्रयत्न किया मैंने कि ऐसे भाव न जगे मेरे भीतर, किंतु मैं रोक ही नहीं पा रहा था स्वयं को। कुछ ही दिवसों पूर्व जैसे मुझे प्रत्यक्ष हुए देवताओं के विभत्स विचार संभवतः ऐसे स्तर तक किसी ने न देखे होंगे। मैं भला कैसे नियंत्रित कर सकता था इस जगत के विचार के प्रति मेरे ताप को। यही प्रवृत्ति है मेरी, मनुष्य की, यही मानवता है। भयभीत हो रहा था कि कहीं किसी दिन इतना विष न भर जाए मेरे भीतर कि मैं सुविचार भूल ही जाऊं। मुझे पहली ही बार दंड मिला था। मैं 3 माह के लिए आश्रम से निष्कासित कर दिया गया था। बहुत रोया था मैं तट पर जाकर। उस समय तो यह प्रतीत हो रहा था जैसे 3 माह कभी नहीं बीतेंगे। इसी तरह कटु भाव भर गए थे मुझ में। पर मुझे अनुमान नहीं था कि उस दिवस संध्या से जीवन में क्या रस घुलने वाला था। तय कर लिया था मैंने कि कोई कितना ही दंड दे, मैं ज्ञान वृद्धि से पीछे नहीं हटूंगा। यही एक सत्य बार बार मेरे समक्ष आता है। कदाचित जितना मैं दुखी होता हूँ, सुख का एक छोटा सा क्षण मेरे लिए उतनी ही अपार प्रसन्नता बनकर सम्मुख आता है। संभवतः इसी में मानव का आनंद छुपा है, मेरा आनंद। राजगुरु के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रलय तो ला दिया था मैंने बाघ को लाकर। उन्हें मुझ पर ही तो क्रोध निकालना था। यही विचार करते हुए मेरे सारे कुभाव फीके पड़ गए। आभास हुआ कि मेरा चित्त शांत होने लगा था। कितना विचित्र तथ्य है। यह भी एक अचंभित करने वाला रंग है मानवता का। कुछ ही क्षणों पहले तक मैं ऐसा क्रोध धारण कर बढ़ रहा था जो 15 दिवसों से कम होने का लक्षण भी भांप नहीं पा रहा था, परंतु एक साधारण विचार ने उसे क्षण भर में ही लुप्त कर दिया। उसके उपरांत मुझे केवल दर्शन करने की ही व्याकुलता थी और कोई विश्राम की आवश्यकता भी आभास नहीं हो रही थी। वह दिन था, उस दिन ने मेरा जीवन बना दिया। उनके वहाँ आने का कारण कोई नहीं जानता था। बस इतनी चर्चाएं चलती रहीं कि भगवान परशुराम ने अपने शिष्यों से भेंट की। कथा के और भी भाग बहुत जल्द आप तक आएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब करने के लिए 2 बार न सोचें। मैं हूँ शिवानी शर्मा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।